नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया और सत्ता संरक्षण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध रोकने में विफल रही है और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इस पर नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव के पास सत्ता संरक्षित अपराधियों के नाम है तो उन्हें सार्वजनिक करें। चौधरी ने याद दिलाया कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार में रंगदारी, अपहरण और जेल ब्रेक की घटनाएं आम थी। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार के शासन में ऐसी घटनाएं नहीं हुई और यह सुशासन का प्रतीक है। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के ट्वीट को महत्वहीन बताया और कहा कि यह सिर्फ बयानबाजी है, जबकि वास्तविकता में नीतीश कुमार के शासन में अपराध नियंत्रण बेहतर है। मुसलमानों के लिए क्या किया एक्सेप्ट दैट अडवाणी जी का रथ रोका है, तो अडवाणी जी के रथ रोकने से किसी मुसलमान को भोजन मिलता है क्या? पहले बताइए। 45 करोड़ का हमारा बजट था जब लालू प्रसाद यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अल्पसंख्यक कल्याण का। आज 7.5 गुना बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। कोई राज्य है ऐसा देश में जहां IAS, IPS और BPSC की परीक्षार्थियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, रेजिडेंशियल कोचिंग की? किसी राज्य का नाम बता दीजिए। 250 बच्चे BPSC 2 साल में कंपीट किए हैं उस कोचिंग के माध्यम से हज भवन में। 7th पे कमीशन को लागू किया मदरसों में नीतीश कुमार ने। 22,000 मदरसों को सरकारीकरण किया नीतीश कुमार ने। इस प्रदेश में सब जगह रेजिडेंशियल विद्यालय खोलने का निर्णय किया नीतीश कुमार ने। लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया? अडवाणी जी के रथ रोकने के अलावा इससे कोई लड़का पढ़ता है क्या? पूरे प्रदेश में सर्वे कराया नीतीश कुमार ने। तारमी मरकज का गठन किया नीतीश कुमार ने। तो जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो आदमी कानून बना रहा है और आपके आने वाली नस्ल और पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है, उसके साथ मुसलमान खड़े रहेंगे कि खाली रथ रोकने वाले के साथ खड़ा रहेंगे? प्रशांत भी कह रहा है कि आप लोग को 20 सीट से ज्यादा आने वाला नहीं चाहिए। कौन किसका बात करते हैं सुबह सुबह? वही तो हम कह रहे हैं कि बार बार नौकरी देने का। तो 10 लाख नौकरी की घोषणा कौन किए? तेजस्वी यादव किए कि नीतीश कुमार किए? 10 लाख रोजगार का घोषणा नीतीश कुमार किए कि तेजस्वी यादव किए? अब आप हमारे साथ ज्वाइन कर लिए, अब खाली बैठ के साथ में सर्टिफिकेट बांट दिए तो कह रहे हैं हम ही दे दिए। कहां घोषणा किए थे? 15 अगस्त को जब नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया, माननीय नेता ने, तो ये कहां थे? ये डायस पर भी बैठे थे, ये तो नीचे जमीन नीचे थे बैठे। 2020 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी आरजेडी ने घोषणा किया था। आरजेडी ने घोषणा किया और हमने क्या किया? आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है? आपको नहीं, एक मिनट, आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है और हमारे साथ निश्चय 2 की नहीं दिख रहा है आपको? वो भी दिख रहा है। वही तो कह रहा हूँ कि आपने बाद में क्यों उन्होंने पहले? कैसे हमने पहले किया? हम 2020 में दौरान की थी। अरे हमारा घोषणा पत्र उठाइए ना भाई। आप उनका घोषणा पत्र देख रहे हैं, मेरा घोषणा पत्र देखिए। उसमें 10 लाख नौकरियों की बात नहीं। अरे 15 अगस्त को माननीय नेता ने घोषणा किया और बोला कि 12, अब बोल रहे हैं कि हम 12 लाख देंगे और 10 लाख रोजगार के बदले हम 32 लाख रोजगार देंगे। हमारा ऑलरेडी 22 लाख रोजगार हो गया है। अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जो मात्र 1.5 साल रहा सत्ता में, तो फिर आप ही कह रहे हैं कि उनका घोषणा पत्र देखिए। वो तो आप खुद ही कर रहे हैं। 1.5 साल वो सरकार में रहा, उसका आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और नीतीश कुमार 18 साल से काम कर रहे हैं, उनका जस्टिफिकेशन आपको दिख नहीं रहा है। वाह भाई वाह। ठीक है, चलिए ठीक है। जंगल आ गया है, सत्ता संरक्षित आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। एक भी सत्ता संरक्षित अपराधी का नाम लें, एक भी सत्ता संरक्षित अपराधी का नाम लें। तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम लें, किसके सत्ता किसके संरक्षण में अपराध हो रहा है, एक व्यक्ति का भी नाम लें। यहां 5 रुपया नीतीश कुमार के राज में कोई जबरदस्ती चंदा नहीं ले सकता है। ये सुशासन का राज है। घटनाएं हो रही है, हम ये नहीं कहते हैं घटनाएं नहीं हो रही, लेकिन कोई घटना ऑर्गेनाइज घटना नहीं है। कोई भाई भाई में झगड़ा है, कोई जमीन का झगड़ा है, कोई लड़की का झगड़ा है, कोई कहीं आपसी विवाद है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कह दीजिएगा कि यहाँ पर पहले जिस तरह से इनके पिताजी के राज में रंगदारी वसूला जाता था, इनके पिताजी के राज में जिस तरह से अपहरण होता था, पूरे बिहार में देश में पहला अपहरण उद्योग का नींव लालू प्रसाद यादव के राज में रखा गया।
ये तो पूरी दुनिया जानती है ना। आवाज कर रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, एक आदमी का नाम बताइए। ऐसे कुछ ट्वीट कर दीजिएगा, टीम रखे हुए हैं, वो ट्वीट मार दिए भोरे भोरे, क्योंकि लीडर ऑफ द ओपोजिशन है तो अखबार उठा लेता है, मीडिया उठा लेता है, इसका कोई मतलब नहीं है ना भाई। वो जो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, वही करे ना, क्राइम बुलेटिन कौन जारी कर रहा है? जिनके पिता के राज्य में इस देश प्रदेश की जनता ने 15 साल तक राज्य पाट दिया और जिनके राज्य में 118 नरसंहार हुए, 118 नरसंहार, तो दलित अपर कास्ट को मार रहा है, अपर कास्ट दलित को मार रहा है, और इन लोग नरसंहार रोकने में सक्षम नहीं हो पाए। 2 जेल ब्रेक हुआ, जहानाबाद और नवादा, इनके राजपाट में हुआ। नीतीश कुमार के राजपाट में एक भी जेल ब्रेक हुआ? एक भी कोई नक्सल घटना हुई? एक भी कोई दंगा हुआ? एक भी कोई जातीय उन्माद का घटना घटी? कोई नरसंहार हुआ? जिनके राजपाट में सब कुछ ठीक चल रहा है, उनके बारे में क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अब इनको कोई काम ही नहीं है बैठ के बुलेटिन जारी करना है, तो क्या करें? उस पर जांच होगी उस पर, और जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। किसी के भी रहें, भाई रहें, भदाई रहें, उनसे क्या फर्क पड़ता है साहब? हमारे नीतीश कुमार तो अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरे के उससे क्या फर्क पड़ता है? जो भी अगर गैर कानूनी काम हुआ है और कार्रवाई हुई है, कंप्लेन होगा तो कार्रवाई होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन किसका भाई है, किसका भतीजा है, क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चे साथ में रहते हैं, वही ट्रांसफर पोस्टिंग वाला भी काम करते हैं, उनसे कुछ काम हो नहीं रहा है, थक गए हैं, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इस तरीके की बात उन्होंने कल भी। हाँ, रिटायरमेंट देके इन्हीं लोग को करा देना चाहिए कि ये लोग फिर से रंगदारी और अपराधी सब कराने लगे।